टाट लैंड इसके पहले टाट वीडियो बन रही है, इसको बिठा दे, इसको खड़ा कर दो। वो शस्त्रधारी कौन आ रहे हैं? जो आज्ञा महाराज, मैं अभी जाता हूँ और पता लगाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि आप कोई देवलोकी मनुष्य है। भाई को बैठने दे। आप कौन है श्रीमान? मेरा नाम हनुमान है। हनुमान, आपके तो नाम ही कितना आया है। अरे भाई, ये पंपासुर पर्वत की तरफ कौन सा मार्ग जाता है? क्या आप हमारी इसमें सहायता करेंगे? महाराज, मैं ये आपको बता ही दूंगा, पहले आप अपना परिचय दीजिए। हम दोनों भाई युक्ति के मारे अयोध्या के महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। ये लक्ष्मण मेरे अनुज हैं और मेरा नाम राम है। क्या आप ही श्री राम हैं? अगर आप श्री राम हैं तो मैं आपका दास हनुमान। प्रभु, अब आप बताएं, आप पंपासुर पर्वत का मार्ग क्यों पूछ रहे थे? हनुमान, हमारे साथ मेरी धर्मपत्नी सीता भी थी, जिसे लंका नरेश रावण आकाश मार्ग से हर ले गया है। हम उसी की खोज में उधर की तरफ जा रहे थे। महाराज, यहाँ नजदीकी ही में वनराज सुग्रीव रहते हैं। मैं उनका मंत्री हूँ। चले हम उनके पास चलते हैं, वो आपकी सहायता जरूर करेंगे। प्रभु, आप ही वानराज सुग्रीव। महाराज, ये दोनों अयोध्या नरेश के राजा दशरथ के पुत्र हैं। इनका नाम राम और इनका नाम लक्ष्मण है। प्रभु, इनके साथ इनकी पत्नी सीता भी थी, जिन्हें रावण हर ले गया। कुछ ही दिन रावण एक स्त्री को हर लिए जा रहा था।
जो बहुत तकलीफ में राम राम पुकार रही थी, और उन्होंने अपने कुछ आभूषण भी नीचे फेंके जो आज भी मेरे पास सुरक्षित है। लक्ष्मण, ये देखो, ये आभूषण क्या सीता के हैं? हाँ भैया, ये आभूषण माता सीता के लिए है, क्योंकि जब भी मैं आदिकाल में अपने सर को उनके चरणों में झुकाता था, तब ये आभूषण नजर आते। लक्ष्मण, तुम धन्य हो। एक तरफ लक्ष्मण जैसा भाई और दूसरी तरफ वो बाली है। हे विधाता, तूने ये कैसी अद्भुत लीला रचाई है, जिस दुष्ट बाली को अपने भाई की ही स्त्री भाई है। भैया सुग्रीव, ये बाली कौन है, जरा विस्तार से बताएं। महाराज, बाली मेरा बड़ा भाई है। एक समय की बात है, बाली का युद्ध दंडी राक्षस से हुआ। लड़ते ही लड़ते वो पर्वत की गुफा में चले गए। 2 माह बाद जब उस गुफा से खून बहने लगा तो मैंने समझा बाली की मृत्यु हो गई है। मैंने एक बड़ा सा पत्थर लेकर गुफा के मुंह पर रख दिया और राज में आकर ये दुख समाचार प्रजा को आकर सुनाए। तब कशकंदा वासियों ने मुझे राजगद्दी पर बिठा दिया। 1 वर्ष बाद जब बाली कशकंदा लौट आया, तब मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया और उसने मुझे मार मार कर घर से भगा दिया और मेरी स्त्री को भी मुझसे छीन लिया। भैया सुग्रीव, आप कल जाओ और को युद्ध के लिए पुकारो। महाराज, उस दुष्ट बाली को वरदान प्राप्त हो। जो भी उससे युद्ध करता है, उसकी आदि शक्ति बाली में आ जाती है। भैया सुग्रीव, आप जिंदा नहीं रहेगा। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी जाता हूँ और उस बाली को युद्ध के लिए लड़ता हूँ। अभी जाता हूँ, भाभी को प्यार ओ कायर, बाहर निकल। अरे मूर्ख, क्यों शोर मचाता है? जरा बाहर तो आ, घर में ही क्यों बड़बड़ाता है? ये तो सुग्रीव है। आज इसकी मौत यहाँ उसे खींच लाइए। युद्ध के लिए सावधान हो जा, सावधान। भाई रो यार, तेरा भी जंग हो रही है।
वाह प्रभु वाह, आपने ये कैसी मित्रता निभाई। उस दुष्ट बाली के आगे मुझे आपने तो मुझे अधमरा कर दिया। भैया सुग्रीव, मैं क्या करता, आप दोनों की सूरत तो बिल्कुल एक जैसी है। मैं आपको निशानी देता हूँ, वो पहन ले और जाके बाली को युद्ध के लिए पुकारे। अरे कायर बाली, यदि तुझे अपनी शक्तियों पे इतना ही भरोसा है तो स्त्रियों की तरह घर में छुप के क्यों बैठा है? अरे सुग्रीव, मेरा नाम है बाली, वरदान से हूँ मैं महाशक्तिशाली। रावण मोदक को अपने बगल में दबोच के रखा, लगता है आ गई है अब तेरी बारी। अरे बाली, होगा तू महाशक्तिशाली, परंतु मृत्यु का कोई समय नहीं। कब आनी है कब जानी है, मत कर इतना अहंकार, तेरे इस अहंकार से तेरी ही मृत्यु हो जानी है। युद्ध के लिए सावधान सावधान सावधान। चलाने वाले, जरा सामने तो आ ताकि मैं भी तुझे देख सकूं। क्या आपका ही नाम श्री राम है? हाँ बाली, मेरा ही नाम श्री राम है। क्या यही तेरी वीरता और बहादुरी है? क्या यही तेरी कुल का गौरव है? क्या यही तेरी गुरु का उपदेश है? क्या इसी को क्षत्रिय धर्म कहते हैं जो तूने वर्ष के पीछे छुप के मुझ पर बाण चलाया? हे बाली, जहाँ अच्छे मनुष्यों की पूजा करना, वहीं अधर्मियों को दंड देना, यही राम का अधिकार है। हे प्रभु, मैं निश्चित होकर अपने प्राण त्याग दूंगा, परंतु आपसे मेरी एक अंतिम विनती है कि आप मेरे पुत्र अंगद को अपने शरण में ले लीजिए। राम राम।
भैया सुग्रीव, अब वो समय आ गया है कि सीता की खोज का प्रबंध किया जाए। महाराज, सभी योद्धा तैयार हैं, बस आप ही की आज्ञा का इंतजार है। भैया सुग्रीव, आप हमेशा ही बुद्धिमान रहे हैं, इसलिए आप जो भी करेंगे ईश्वर हमेशा उसमें आपकी सहायता करेंगे। हे हनुमान, तुम वानरों की एक चौकड़ी लेकर उत्तर दिशा की ओर माँ सीता की खोज के लिए जाओ। जो आज्ञा महाराज। प्रभु, मैं माता सीता को नहीं पहचानता। आप मुझे कोई निशानी दीजिए ताकि माता सीता को आपका निशानी दिखा सकूं। ये लो हनुमान, ये मुद्रिका ले जाओ। भेड़ के बना, बाकी सब कैमरे में दिख रहे हैं। भेड़ के तस्वीर देख रहे हैं। हे सियानी, मुझ पर विश्वास कर। मैं मंदोदरी और बाकी सब रानियों को तेरी दासी बना दूंगा, पर तू एक बार मेरी तरफ देख तो सही। से लाए हो और स्त्रियों के सामने अपनी भूमिका दिखाते हो। अरे उदम, मैं निर्लज आई। हे सीता, तूने सब रानियों के सामने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं तुझे मार भी तो नहीं सकता। तू एक बार
मेरे बारे में विचार करके तो देख। अरे राक्षसनियों, समझाओ इसे। जल्दी समझाओ। माता, मेरा पन्ना स्वीकार कर। पड़ा हुआ ब्लैक अरे दुष्ट तू मैं तो समझी थी मेरे स्वामी को भूल गया परंतु ये तो अपना रूप बदल कर आया है। पेट जी का माता, आप विश्वास कीजिए और शंका ना कीजिए। मेरी बात मैं करना प्रभु है। श्री राम का ही मुझे दूत पहले हूँ। बहुत है बेटी का हनुमान तो मेरे मेरा पेपर थे ना नाम से है। मना कर दिया कल आखिरी पेपर है मेरा आपको कल आएगा तो मैं आ जाऊंगा तो ये मुद्रिका क्या वे कौन से बहुत ज़्यादा हैं क्या बोल दूंगा अगर किसी और को ऑलरेडी उन्हें बोला हुआ है तो मसला है हाँ ये अंगूठी तो मेरे स्वामी कुछ नहीं होगा वो यूट्यूब पे डालेंगे एडिटिंग कर लेंगे मेरे स्वामी कुशल तो हैं, इनसे जाकर कहना कि बात सीता करना का मेरी, हाँ, प्यार बेटी की। और कहना बताना कि मुझे। सीता केवल आपके दर्शन के लिए ही जीवित है। माता, अब मुझे आज्ञा दीजिए। माता, मुझे कोई निशानी दीजिए जो मैं प्रभु श्री राम को दिखा सकूं। खालू, बहुत भूख लगी माँ। आयुष्मान भव पुत्र हनुमान। क्या कहा? हमारी अशोक वाटिका को किसी मानव ने उजाड़ दिया। बेटा अक्षय, तुम जाओ और जाकर देखो और उस वानर को बंदी बनाकर हमारे सामने लेकर आओ। जो आज्ञा पिताश्री, मैं अभी जाता हूँ और उस वानर को बंदी बनाकर आपके सामने ले आता हूँ। जय भाव। बता दीजिए
ये फिर हमें भी सब बकरियों को मार दिया और हमारे बच्चों को ही मार गिराया। पहले तू बता, तू कौन है? मैं लंका नरेश राजा रावण का पुत्र हूँ। अक्षय मेरा नाम है और तू जैसे वानर का नाश करना मेरा काम है। अरे वानर, सब चले सावधान। सावधान। हे वानर, दिल में लगी आग तेरे लहू से बुझाऊंगा। तेरा ही शीश काट के लंका की चोटी पे लगाऊंगा। Oh